तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को BSCB स्टडी जोन में। आज हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम की पार्ट 3 वीडियो को देखेंगे। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव शामिल की गई है सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखें, याद कर लें अच्छे से। यह हमें उम्मीद है कि 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन दिया है पत्ती, हरित लवक, ग्रंथि, स्ट्रोमा। इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषी अंग पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषी अंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंग है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन दिया है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, श्वसन सभी जीवों के लिए काफ़ी अनिवार्य है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण है, मृतोपजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबर छाता, ओड़हुल, अमरबेल। तो इसका सही आंसर होगा मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का मतलब होता है वैसे जीव जो सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। तो इसका सही उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन दिया अमीबा, बी गोबर छत्ता, सी उड़हुल, डी अमरबेल। तो इसका सही आंसर होगा गोबर छत्ता, ऑप्शन नंबर बी। 3 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ईस्ट किस वर्ग की एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट किस वर्ग की एक कोशिकीय जीव है? ऑप्शन है शैवाल, कवक, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ईस्ट कवक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन दिया है अपघटन, बी किण्वन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी उत्सर्जन। इसका सही आंसर होगा दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो इसका सही आंसर होगा किण्वन क्रिया, ऑप्शन नंबर बी। 5 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है जो बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करती है? कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है जो बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करती है? ऑप्शन ए है अग्न्याशय, बी पीयूष ग्रंथि, सी अंडाशय, डी वृक्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 7, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन, बी एड्रेनालिन, सी इंसुलिन, डी थायरोक्सिन। इसका सही आंसर होगा पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिन। जिब्रेलिन पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए वसा, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज, डी नंबर प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन ए दिया है श्वसन, बी पोषण, सी उत्सर्जन, डी नंबर ऊर्जानिर्माणशीलता। इसका सही आंसर होगा ऊर्जा निर्माणशीलता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुम देखो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन श्वसन के लिए क्रिया द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर सही, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, ऑप्शन ए ग्रसनी, बी अमाशय, सी छोटी आंत, डी नंबर ग्रासनली। इसका सही आंसर होगा मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग। तो इस मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? ऑप्शन ए एडीपी, बी एटीपी, ऑप्शन सी डीटीपी, ऑप्शन डी पीडीपी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एटीपी। एटीपी को ऊर्जा का एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होते हैं, यहाँ से ढेर सारी ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसे ऊर्जा का मुद्रा रूप भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पादपों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? ऑप्शन ए सीरा, बी रंध्र, डी सी मध्य सीरा, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है पादपों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो ऑप्शन नंबर दिया है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है रंध्र। रंध्र इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का। पादपों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 13, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ऑप्शन फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, सी अरिंदों द्वारा, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निलय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा निलय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र रक्तचाप में मापने में किया जाता है? कौन सा यंत्र रक्तचाप मापने में किया जाता है? यानी यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी मैनोमीटर, सी स्फाइग्मोमीटर, डी स्पीडोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्फाइग्मोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा स्फाइग्मोमीटर होता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त बहने को रोककर रक्त का थक्का बनाता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स, लसिका। इसका सही आंसर रक्त थक्का बनने की बात कर रही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है रक्त को थक्का बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। ऑप्शन ए मंड को धोने के लिए, बी क्लोरोफिल को हटाने के लिए, सी पत्ती को मुलायम करने के लिए, डी इनमें से सभी के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो हम देख रहे हैं मंड परीक्षण के लिए यानी हरी पत्ती यानी हमें देखना है कि हरी पत्ती में मंड परीक्षण करना है तो इसके लिए आयोडीन में डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में क्यों डुबाते हैं? पत्ती को अल्कोहल में क्यों डुबाया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दी है मंड को धोने के लिए, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल को हटाने के लिए, ऑप्शन सी पत्ती को मुलायम करने के लिए, डी इनमें से सभी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल को हटाने के लिए ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल को हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर 10x पर देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, तितलियां का श्वसन अंग है। तितलियां का श्वसन अंग ट्रेकिया, गलफरा, त्वचा, फेफड़ा। तितलियां का श्वसन अंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रेकिया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा ट्रेकिया। हमें लग रहा है तितलियां के स्थान पर तिलचट्टा होना चाहिए। तिलचट्टा क्वेश्चन लग रहा है मिसप्रिंट। तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रेकिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? ऑप्शन ए फेफड़ा से, त्वचा से, गलफरा से, ट्रेकिया से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछलियां जो है गलफरा से श्वसन करती है। क्वेश्चन नंबर 20, पादप के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निकास की क्रिया को कहते हैं। पादप के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निकास की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण,
एपीफ्लोसिस इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जब पत्तियों के रंध्र यानी छिद्रों से जो वाष्प निकलते हैं, जल निकलते हैं वाष्प बनकर, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 20 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन, पत्तियां हरी क्यों होती है? तो ये हम सभी जानते हैं पत्तियां हरी क्यों होती है। ऑप्शन है रंध्र के कारण, क्लोरोफिल के कारण, स्टोमेटा के कारण, लवक के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, अंतरकोशिकीय पाचन होता है। अंतरकोशिकीय पाचन होता है ए पौधों में, बी अमीबा में, सी मानव में, डी तितलियां में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमीबा में। अंतरकोशिकीय पाचन अमीबा में होता है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी नंबर ऑप्शन 4, डी नंबर ऑप्शन 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होता है। मानव के हृदय में 4 कोष्ठक होता है, 4 कोष्ठक। क्वेश्चन नंबर 24, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? ऑप्शन दिया है पत्ती में, बी छाल में, सी जड़ में, डी फूल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छाल में। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ स्थित होता है? तो छाल में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? ऑप्शन ए पीला, बी हरा, सी लाल, डी नीला। ऑप्शन नंबर है इसका बी हरा। क्वेश्चन नंबर 26, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करती है? ऑप्शन ए लसिका, प्लाज्मा, डी प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दिया है यहाँ पर 4 क्वेश्चन, एक तो सही होगा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करती है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है लसिका, ऑप्शन बी प्लाज्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 28, लार ग्रंथि से क्या निकलता है? क्वेश्चन नंबर 28, लार ग्रंथि से क्या निकलता है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, लाला, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाला के लिए। संपन्न होता है लाला द्वारा, एड्रिनल द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, जठर रस द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी पिट्यूटरी द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। 29 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। थैंक यू दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में।